हाल ही में अमेरिका गई जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ एक बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पर्ल हार्बर हमले का मजाकिया लहजे में जिक्र किया। ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी रणनीति और सरप्राइज अटैक की तुलना करते हुए पर्ल हार्बर हमले का नाम लिया, जिससे जापानी प्रतिनिधिमंडल असहज नजर आया। इसके बाद पर्ल हार्बर हमला चर्चा में है। जापान में इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक पर इसकी निंदा की जा रही है। ट्रंप को अज्ञानी और अशिष्ट बताया जा रहा है। तो ये पर्ल हार्बर हमला है क्या? दरअसल जापान ने 7 दिसंबर 1941 की सुबह 7:45 बजे अमेरिका के हवाई स्थित पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया था। जापान ने इस हमले के लिए औपचारिक युद्ध की घोषणा नहीं की थी, इसलिए इस हमले को सरप्राइज हमला कहा गया था। इस हमले में 2400 से अधिक अमेरिकी सैनिक और नागरिक मारे गए। अमेरिकी नौसेना के 20 से अधिक पोत, जिसमें 8 भारी युद्धपोत शामिल थे, और लगभग 188 विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए थे। हमले के पीछे जापान का उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की ताकत को खत्म करना था, ताकि वह दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। इस हमले के अगले ही दिन 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इस तारीख को कलंक का दिन कहा था। इस तरह अमेरिका इस हमले के बाद सीधे तौर पर दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया था, और यही हमला जो है ट्रंप जापान को याद दिला रहे थे ईरान के युद्ध के संदर्भ में सरप्राइज हमला। बता दें कि पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप समूह के ओहुओ द्वीप पर स्थित है। यह स्थान अमेरिकी मुख्य भूमि से लगभग 2400 मील दूर है। यह जापान और अमेरिका के बीच लगभग मध्य में स्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई राज्य की राजधानी होनोलुलु से लगभग 10 किलोमीटर यानी 6 मील उत्तर पश्चिम में है। जापान से इसकी दूरी लगभग 400 मील यानी 6400 किलोमीटर है। कुछ सटीक हवाई मार्गों के अनुसार यह दूरी लगभग 3844 मील यानी 6187 किलोमीटर है। जापान के टोक्यो से पर्ल हार्बर तक विमान के जाने में लगभग 7 से 10 घंटे का समय लग जाता है। हमले के दौरान 1941 में जापानी बेड़े ने लगभग 3500 मील की लंबी समुद्री यात्रा तय की थी। ओहु द्वीप से लगभग 230 मील उत्तर में पहुंचकर अपने विमानों से इस द्वीप पर हमला किया था। जापान ने अपने साम्राज्यवाद को बचाने के लिए सरप्राइज हमला किया था, और इसी की याद अब ट्रंप उसे दिला रहे हैं ईरान के युद्ध के संदर्भ में।